आपको एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, कोर्सेज देखे एंड शॉपिफाई पे जाके साइन अप भी कर लिया एंड एट द एंड अटक जाते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमेशा एक परफेक्ट प्रोडक्ट ढूंढते हो या फिर अपने स्टोर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो एंड इन्हीं सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। टेक्निकली इसे एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं या फिर परफेक्शनिज्म ट्रैप। और सच्चाई यही है कि 90% ऑफ नए स्टोर ओनर्स यहाँ पे आके अटक जाते हैं एंड उनका स्टोर कभी लॉन्च नहीं हो पाता। तो टेक्निकली इस वीडियो में हम इस ट्रैप को तोड़ेंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रीमलाइन ब्लूप्रिंट दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने स्टोर को जीरो से लेके लाइव ले जा सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। और हम परफेक्शन पे काम नहीं करेंगे, हम एक्शन लेने पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी प्रोडक्टिविटी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कौन से सही टूल्स आपको यूज करने चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने स्टोर को लाइव ले जाने पे फोकस कर सकें। तो फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में या फिर एक ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है एक सही प्रोडक्ट ढूंढना। लोग इसमें हफ्ते लगाते हैं या फिर महीने भी स्पेंड करते हैं, लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस को मिनट्स में सॉल्व करेंगे। आप बहुत सारे स्पाई टूल यूज कर सकते हो या फिर मेटा एड्स लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि आपको मालूम चले कि अभी मार्केट में कौन से प्रोडक्ट एक्चुअली में ट्रेंडिंग है। तो इस वीडियो में एड स्पाई टूल के नाम पे हम मीनिया यूज करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि मीनिया के अंदर ही आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग स्टोर है तो आप उसके भी सारे डेटास को कलेक्ट कर सकते हो। तो मीनिया में साइन अप करना बहुत ज्यादा इजी है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं एंड जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आता है एंड आप इसके होम पेज पे ही देख सकते हैं कितने सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। या फिर अगर आपको देखना है कौन से स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे टॉप 100 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, टॉप 100 प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, टॉप 100 प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक। मीनिया का ये फायदा है कि आप टिकटॉक एड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब टिकटॉक का ये फायदा है कि वो इंडिया में भले ही एक्सेसिबल नहीं है बट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ड्रॉप शिपर या फिर ई कॉमर्स ओनर टिकटॉक का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ताकि वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके। तो अगर आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन से एड ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, देन वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंडिया में भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। सो दिस इज वन थिंग विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई। एंड देन हमारे पास सेक्शन है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉप 100 ट्रेंडिंग ई कॉमर्स स्टोर्स। दैट इज ऑल्सो गुड। बट राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे एड्स पे जाके देखूँ कि किस टाइप के एड्स अभी फेसबुक पे चल रहे हैं या फिर टिकटॉक पे चल रहे हैं या फिर स्पेसिफिकली पिंटरेस्ट पे चल रहे हैं, वो भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। जैसे अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देखते हैं जिसके ऊपर 3.2 मिलियन व्यूज हैं, तो जैसे आप उस सर्टेन वीडियो पे क्लिक करते हैं, ये बेसिकली एक बैकपैक ऑर्गेनाइजर है एंड आप देख सकते हैं कौन से कंट्री से ऐड चल रहा है, यूएस से, कौन सा लैंग्वेज में चल रहा है, इनका स्टोर क्या है एंड कौन से मेजर प्लेटफॉर्म पे ये लोग एड्स चला रहे हैं एंड स्पेसिफिकली कब से ऐड चला रहे हैं एंड कब तक ऐड चला। दैट्स ग्रेट। एंड अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर कितने सारे लोग और ऐड चला रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। बट दैट इज नॉट द बेस्ट पार्ट। जो मैंने बोला था हम ट्रेंडिंग स्टोर वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनके स्टोर पे जाता हूँ, आई क्लिक ऑन देयर स्टोर, हम इनका स्टोर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इन लोगों ने किस टाइप की वेबसाइट बनाई है एंड डेफिनेटली हमें इनसे ज़्यादा बेटर वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो जैसे हम इनका स्टोर एक्सप्लोर करते हैं एंड मैं इनका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। यूआरएल कॉपी करके हम मीनिया में वापस जाके ट्रेंडिंग स्टोर पे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टोर को पेस्ट करता हूँ एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर की डिटेल्स। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि इनका डेली रेवेन्यू कितना है, मंथली विजिट्स कितने आते हैं एंड इनका विजिट्स ओवर टाइम कैसे चल रहा है। जून से लेके इनको कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है पिछले 3 महीने के अंदर एंड स्पेसिफिकली वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्रीज से आ रहा है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है एंड सोर्सेज क्या है। इजंट दैट ग्रेट कि आपको एक ही पाई टूल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। सो जब भी आप मार्केट रिसर्च करते हो आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पे आपको चेक करना होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। देन आके आप ये ट्रेंडिंग स्टोर वाला सेक्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको उनका बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स भी मिल जाता है एंड बेस्ट सेलर प्रोडक्ट भी मिल जाता है। सो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। नॉट ओनली दिस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये स्टोर शॉपिफाई पे बना है एंड शॉपिफाई के अंदर के सारे डिटेल्स, चाहे उन लोगों ने कौन से एप्स यूज किए, कौन कौन से पिक्सल्स इंटीग्रेट किए एंड कौन सा थीम यूज किया, सब कुछ एक ही जगह से आपको मालूम चल जाता है। ओके, सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि प्रोडक्ट रिसर्च करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपके पास एक सही एड स्पाई टूल है तो। सो कंसिडर दिस प्लेटफॉर्म एज एन इन्वेस्टमेंट ताकि आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च में टाइम बचा सकें। डिस्काउंटेड लिंक ऑफ मीनिया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट रिसर्च वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है तब बारी आती है कि हमें एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाना है एंड शॉपिफाई सेल्स रेडी स्टोर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 मिनट्स लगने चाहिए। दैट्स इट। तो टेक्निकली इस चीज़ को समझो, हमारा गोल एक परफेक्ट स्टोर बनाने का नहीं है, एक सेल्स रेडी
क्वालिटी हाई कन्वर्टिंग स्टोर बनाने का है, एंड वो भी कम से कम टाइम के अंदर। तो मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बताता हूँ। पहला, आपको शॉपिफाई पे जाके साइन अप करना है। 3 मंथ्स का आपको फ्री ट्रायल पीरियड मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करेंगे, शॉपिफाई के वेबसाइट पे जाएंगे, एक ईमेल आईडी के साथ साइन अप कर लीजिए। तो जैसे हम शॉपिफाई के इंटरफेस पे आते हैं, हमें एक थीम पिक करना होता है। हमेशा स्टार्टिंग में पेड थीम को इग्नोर करो, फ्री थीम से भी आप बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। डॉन थीम बेस्ट एग्जांपल है, आप उसको सिलेक्ट करके कस्टमाइज कर सकते हो। थीम इंस्टॉल एंड कस्टमाइज करने के बाद हमारी बारी आती है कि हम पेजेस को ऐड करें। आपको शुरुआत में सिर्फ 4 पेजेस चाहिए: होम, प्रोडक्ट पेज, कॉन्टैक्टर्स एंड ए प्राइवेसी पॉलिसी। पॉलिसी पेज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप सेटिंग्स में पॉलिसीज में जाके सारे के सारे टेम्पलेट्स यूज करके सारे के सारे पॉलिसी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आपके सारे इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, देन हमारी बारी आती है कि हमें एक प्रोडक्ट अपलोड करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करना भी बहुत सिंपल है। हमें प्रोडक्ट टाइटल डालना होता है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस डालने होते हैं, एक कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग डालनी होती है। अब देखो, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके जो भी प्रोडक्ट इमेजेस है वो हाई क्वालिटी के। अगर आपका सप्लायर हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं दे रहा है, देन उनको एआई से हाई क्वालिटी जनरेट करवाओ। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल लिखते हो, टाइटल लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप डिस्क्रिप्शन भी एआई से जनरेट करवा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे सर्टेन कीवर्ड लिखते हो एंड जनरेट विद एआई पे क्लिक करते हो, देन ये आपके लिए एक सर्टेन डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा। मैं यहाँ पे कीप पे क्लिक करता हूँ। सो इट्स मोस्टली कि आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ज़्यादा सर्टेन स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आपके लिए जनरेट करके देगा। एंड फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। प्रोडक्ट अपलोड करना सिंपल है, आप डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल से। एंड जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के इमेजेस को स्कैन करके कैटेगरी भी पिक कर लेता है। दैट्स ग्रेट। एंड फिर उसके बाद आपको प्राइसिंग डालनी होती है। अब प्राइसिंग डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में सेल कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यूएई में सेल कर रहा हूँ, देन दिरहम्स में प्राइसिंग होती है, तो मैं यहाँ पे 49 दिरहम्स प्राइसिंग डाल सकता हूँ। एंड उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालनी होती है। क्वांटिटी जैसे हमारे पास 99 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है, हम 99 डालेंगे। ओके, एंड उसके बाद आपको एक नॉर्मल टैग क्रिएट करना होता है, कैटेगरी, एंड दैट्स इट। आपको बस सेव पे क्लिक करना है एंड आपका प्रोडक्ट कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर लाइव हो जाता है। मेक श्योर करना जब भी आप अपना डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के एंड में ट्रस्ट बैजेस का इमेजेस जरूर ऐड करना, सो दैट लोगों को लगे कि आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक है। एंड अगर आपको ये पूरा प्रोसेस कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको इन डिटेल में जाके शॉपिफाई का वेबसाइट डिजाइन करना है, देन उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप डेफिनेटली जाके वो चेकआउट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है चेकआउट का। आपको हमेशा अपना चेकआउट पेज ऑप्टिमाइज करना है। चेकआउट पेज के हेडर में प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए। चेकआउट पेज के अंदर आपके कलर पैलेट्स यूज होने चाहिए एंड सारे के सारे पेमेंट मेथड होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंट्री में अवेलेबल होते हैं। आप सेटिंग्स में जाके, पेमेंट्स में जाके 2 चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेपाल में सिलेक्ट करना है तो आप एक्टिवेट पेपाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पेमेंट प्रोवाइडर चाहिए तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट में स्ट्राइप ऐड कर रखा है, तो आप स्ट्राइप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करवाना है। तो इंडियन पेमेंट के लिए आप कैश फी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर कैश फी भी नहीं, आपको COD चाहिए तो आप मैनुअली यहाँ पे COD भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम हमारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, चेकआउट पेज ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारा स्टोर रेडी टू एक्टिव है। अब बस हमें हमारे स्टोर पे एड्स चलाना है। अब देखो, जब भी आप ऐड चलाते हो, स्टार्टिंग तौर पे आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनने की जरूरत नहीं है। आपका सप्लायर जो भी वीडियोस देता है उसको नॉर्मल कट एंड ट्रिम करके नॉर्मल टेक्स्ट डाल के आप सिंपल सी वीडियो भी बना सकते हो। बट मेक श्योर करना कॉपी पेस्ट ना करो, जो भी वो दे रहा है इंस्टेंटली उठा के डायरेक्ट ऐड में डाल रहे हो। नहीं, मेटा के पास बहुत सारे डेटा होते हैं, हर वीडियो का मेटा डेटा मेटा के पास होता है। ओके, तो किसी की कॉपी करोगे तो उसका मेटा डेटा ऑलरेडी मेटा के पास होगा, तो वो वीडियो अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। सिंपल तरीका, आप कैनवा या इनशॉट जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके आराम से इस टाइप के वीडियोस बना सकते हो। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि फर्स्ट आपके 3 सेकंड के अंदर एक अच्छा सा हुक हो। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत बेकार सा किचन काउंटर टॉप दिखा सकते हो एंड उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसका एक सर्टेन सा हुक। क्या आप भी इस चीज से परेशान है? और वो डिपेंड करता है कौन सा लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड थिंग, अगले 20 सेकंड के अंदर आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक वीडियो दिखानी है। एंड थर्ड, एक ऑफर भी उसी वीडियो के अंदर पिच करना है, दैट इफ यू ऑर्डर नाउ यू विल गेट 50% ऑफ विद कैश ऑन डिलीवरी। एंड फोर्थ, ट्राई करना कि एक इंस्टाग्राम से ट्रेंडिंग म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो, ताकि लोगों को फेमिलियर वाइब आए जब भी वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो एंड इस हिसाब से आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल ऐड बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। नाउ दिस द सेगमेंट 4 जहां पे हमें एड्स को लॉन्च करना होता है। तो जब भी हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर ई-कॉमर्स के कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑनलाइन, तो हमें हमेशा सेल्स कैंपेन क्रिएट करना होता है। सेल्स कैंपेन क्रिएट करना बहुत ईजी है। आप फेसबुक एड्स मैनेजर में आते हैं, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपको बस सेल्स कैंपेन क्रिएट करना होता है। सेल्स कैंपेन के अंदर हमेशा यहाँ पे एड सेट बजट पे सिलेक्ट करना है। देन हमें अपने एड्स की टारगेटिंग करनी है। टारगेटिंग करना भी बहुत सिंपल है। पहले तो आपको अपने डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है कि हमें सारा का सारा ट्रैफिक वेबसाइट पे भेजना है। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद फर्दर लिमिट योर एड्स
इससे हमें एक ओरिजिनल ऑडियंस मिल जाएगी, क्योंकि अभी मेटा ऑटोमेटिकली किसी को भी ऐड दिखा देगा जो हम नहीं चाहते हैं। आपको यहाँ पे पहले कंट्री सिलेक्ट करना है कि कौन से एरिया में आप एड्स दिखाना चाहते हो, फिर उसके बाद आपको एक एज ग्रुप सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से एज ग्रुप वाले लोग आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जेंडर सिलेक्ट करना है कि कौन से पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ऑफ लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, एंड देन उसके बाद आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है। अगर आपका फर्नीचर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या फिर होम डेकोर से रिलेटेड, देन आप यहाँ पे आइकिया सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकिया में जिन लोगों को इंटरेस्ट है या फिर आइकिया जैसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को स्पेसिफिकली हमारा एड्स दिखेगा। एंड यहाँ पे आप शो एस्टिमेटेड ऑडियंस पे जाके देख सकते हैं कि एस्टिमेटेडली आपको कितने कन्वर्जन्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप अपना बजट 500 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक स्पेंड कर सकते हैं पर डे, एंड इवेंचुअली जो आपके एड सेट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप ज्यादा फ्यूल दे सकते हैं। एड क्रिएटिव के जितने भी एड कॉपी है, चाहे वो हेडिंग हो, डिस्क्रिप्शन हो, CTO, सब कुछ आप चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट करवा सकते हैं। एंड एट द एंड सब कुछ रेडी होने के बाद जस्ट आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। आप एक दिन के अंदर पूरा शॉपिफाई स्टोर रेडी कर सकते हैं। अब देखो, रियलिस्टिकली मैंने तो फास्ट टैग करके पूरा का पूरा रोड मैप आपको समझाया, बट यहाँ पे 3 सेगमेंट्स है जिनके ऊपर आपको हार्डली टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए अच्छे से टाइम स्पेंड करो, चाहे वो एड्स लाइब्रेरी हो या फिर कोई स्पाई टूल यूज करके आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। सेकंड, स्टोर बनाने में टाइम इन्वेस्ट करना, आपको अपना स्टोर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। थर्ड, मेटा एड्स का जो भी क्रिएटिव बना रहे हो, क्रिएटिव बनाने में टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेटा एड्स बनाना हार्ड नहीं है, उस मेटा एड्स से रिजल्ट्स लाना मुश्किल है, और वो रिजल्ट्स आएंगे आपके एड्स क्रिएटिव के बदौर पे। एंड ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट करके मत चलो कि जिस दिन आप ऐड चला रहे हो उसी दिन आपकी पहली सेल्स आएगी। नहीं, आपको 2, 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं, और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। इसलिए मैं बोलूँगा आराम से पहले चीज़ें सीखो। अगर आपको शॉपिफाई के ऊपर अच्छे तरीके से वेल डिजाइंड वेबसाइट बनानी है, देन आपको एक वीडियो ऊपर दिख रहा होगा। अगर आपको मेटा एड्स अच्छे तरीके से चलाना सीखना है, देन उसका भी कोर्स आपको ऊपर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा। ये दोनों चीज़ अगर आपने अच्छे तरीके से मास्टर कर लिए, देन आप होपफुली एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, एंड आपका फर्स्ट सेल 24 आवर्स के अंदर भी आ सकता है। सो आई गेस यू गेट द पॉइंट कि आपका फर्स्ट सेल लाना उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता है। इट्स जस्ट कि आपको पेशेंसली आपके एड को स्टडी करना है और अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करना है। सो दैट विल बी इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट thumbs up. It's me Asha this side, and I am signing off. Cheers. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.